वो प्रकृति के किन किन गुणों में फंसे हुए हैं और वो क्या कारण है उन लोगों के मेरी शरण ना लेने के। रीजंस फॉर नॉट सरेंडरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो वो 3 श्लोक हैं उसमें, 13, 14 और 15, जिसमें हमने सब बड़ा एक इंटरेस्टिंग श्लोक पढ़ा। और वो श्लोक था कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान के पास नहीं आते, जिसमें हमने वो डिटेल में डिस्कस किया। जो व्यक्ति मूढ़ है, जो सिर्फ अपनी सेंसेस को एंजॉय करना चाहता है, और एक मूर्ख व्यक्ति फूल की तरह सिर्फ काम करना चाहता है, वो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है। जो पुरुषों में, हाँ, नरों में अधम है, हाँ, जो ह्यूमंस में सबसे लोअर माइंडसेट का है, वो जानते हुए भी रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचिंग्स को रिजेक्ट कर देता है, वो जानते हुए भी इन चीजों को रिजेक्ट कर देता है। वैसे सोफिस्टिकेटेड है, ऐसा कोई जंगल का आदिवासी टाइप व्यक्ति नहीं है, सब उसको पता है, काम काज कर रहा है सोसाइटी में, सब उसको पॉलिटिकली सब समझता है, सोशली सब समझता है, और उसको रिलीजन वगैरह के बारे में भी समझता है, बट वो उसको इंपॉर्टेंस ना देके निग्लेक्ट कर देता है। तीसरा था माया अवृता ज्ञान, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तीसरी कैटेगरी। फिलोसोफर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, पोएट्स हो सकते हैं, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और उसकी जो इंटेलिजेंस है, हाँ, उसी जो इसकी नॉलेज है, उसी का ही हरण कर लिया गया भगवान की माया शक्ति द्वारा। हाँ, तो वो तो वो कृष्ण को रिजेक्ट करते हैं, बट कृष्ण का इस्तेमाल भी कई केसेस में करते हैं। जैसे कई आर्टिस्ट हैं, उनको अपनी आर्ट का प्रदर्शन करके पॉपुलर होना है, तो वो कृष्ण की, वृंदावन की, रासलीला की, गोवर्धन उठाने की कलाएं तो दिखा देंगे, बट उनका कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, भगवान के शब्दों में, भगवान की एक्टिविटीज में कोई श्रद्धा नहीं है उनकी। जैसे कई कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैनेजमेंट गुरु, वो भगवत गीता कोट करके श्लोक सुनाएंगे, और भगवत गीता के नाम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, बट भगवत गीता की ही टीचिंग को कभी मानेंगे नहीं। और चौथी कैटेगरी है जो असुरी भाव, हाँ, जो असुर है, जो डिमोनियक है बाय नेचर, प्रोफेस्ड एथिस्ट, जिसका जीवन का गोल ही ये है कि मैं किस तरह से एस्टैब्लिश करूं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती, और जो बहुत लोगों के जीवन में अपना ये विष, अपना ये जहर डाल के उनके जीवन को खराब करता है। तो ये श्लोक बताने के बाद, ये 4 कैटेगरी बताने के बाद, कृष्णा टॉपिक वापस चेंज करते हैं कि अब वो बताते हैं कि कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं, कौन से ऐसे भक्त लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं। और फिर भगवान 4 प्रकार के लोग बताते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, वो जिसको जीवन में बड़े दुख कष्ट हो, वो कई बारी भगवान से मांगने आते हैं, हमारे कष्टों को हटाओ भगवान, बहुत दुखी है हम अपने जीवन में। दूसरा कैटेगरी है, जो वो कैटेगरी है जो पैसे के लालच में भगवान के पास आते हैं, पैसा मांगने। हाँ, अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षभ। हाँ। तीसरा कैटेगरी है जिसकी जिज्ञासा हो, जिसकी कुछ जानने की इच्छा है कि ये क्या चल रहा है अध्यात्म में, भगवत गीता नाम की क्या चीज है, मैंने बचपन में सुना था, कहीं कहीं मैंने देखा है बड़े लोग भगवत गीता कोट करते हैं, मेरी जिज्ञासा है इसको जानने की। तो वो भगवान के भक्तों के पास आके सीखने के लिए आते हैं, जिज्ञासावश। चौथा कैटेगरी जो है, वो इन चारों में सबसे एडवांस्ड है, और वो वैसे भी बहुत एडवांस्ड है, वो है ज्ञानी का कैटेगरी। ज्ञानी कौन? जिसको एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि मुझे भगवान की नॉलेज जाननी है, और जिसकी एक्टिविटीज बिल्कुल भी अपने सेंसेस और अपने माइंड को प्लेजर देने के लिए नहीं है, उसकी एक्टिविटीज अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, उसकी एक्टिविटीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, और उसकी बहुत डिजायर है कि मुझे भगवान के बारे में नॉलेज जाननी है। हाँ? तो ये जो 4 कैटेगरीज कृष्ण ने समझाई, और उसके बाद कुछ श्लोकों में कृष्ण ये बताते हैं कि कितने महान है ये 4 लोग, कितने महान है ये 3 प्रकार के लोग, और ये चौथा कैटेगरी भी, जो एटलीस्ट मेरे पास आ तो रहा है। और भगवान जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। भगवान बोलते हैं कि ये 3 लोग भले ही मुझसे कुछ मांगने आ रहे हैं, जो पैसा मांगने आ रहा है, जो दुख में है, जिसकी कोई जिज्ञासा है, भले ही ये मुझसे कुछ मांगने आ रहे हैं, बट क्योंकि ये अपनी अपनी अफेक्शन, अपना प्रेम, या अपना कुछ वैल्यूएबल समय, अपनी भक्ति मेरे को देते हैं कुछ मांगने के लिए, मैं इनको बहुत महान मानता हूँ। कृष्ण का ऐसा मत है कि वो भगवान उनको बहुत महान मानते हैं। और बोले चौथा जो ज्ञानी है, वो तो मुझे मेरे जितना ही इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, वो मेरे लिए इतना स्पेशल कैटेगरी है कि वो जितना मैं अपने
जितना कृष्ण बोल रहे मैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूँ उतना ही वो मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो वेरी हाई कैटेगरी। और उसके बाद में कृष्णा दोबारा से टैप सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं इस चैप्टर का। 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक कृष्ण सब्जेक्ट मैटर क्या लेके आते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो जो किन कारणों से वो ये समझ बैठे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना मेरी पूजा के समान या मुझसे ऊपर है। जैसे कृष्ण का एक नाम है असम ऊर्ध्व। असम, सम मीन्स सेम, असम मीन्स नो वन इज सेम, ऊर्ध्व मीन्स ग्रेट या भगवान से बड़ा। तो भगवान का जो नाम है उसका मतलब है कि ना उनके कोई बराबर है ना उनसे कोई बड़ा है। तो ये वो कैटेगरी है जो भगवान की शरण नहीं लेते, ये सोच के कि जिस भी मर्जी देवी देवता को वर्शिप कर लें सब एक ही जगह जाएगा, या हम तो इनको मानते हैं बड़ा, हम तो इनकी वर्शिप करेंगे। और वो ये भूल जाते हैं कि जैसे 21, 22वें, 23वें श्लोक में कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये देवी देवता जितने भी आपको वरदान देते हैं ये मुझसे ही तो लेके वरदान दे रहे हैं। ये अपने से थोड़ी ना कोई वरदान लेके आ रहे हैं, ये मुझसे ही तो वरदान लेके आगे तुम्हें दे रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, जिससे वो वरदान लेके दे रहे हैं उसी को रिजेक्ट कर रहे हो। तो भगवान इसको पिक करते हैं इस पॉइंट को इस सेक्शन के अंदर। और फिर भगवान बोलते हैं कि इवन दो ये लोगों की श्रद्धा मुझ में नहीं है, इन लोगों की श्रद्धा इस कैटेगरी के लोगों की श्रद्धा देवी देवता है और मुझ में नहीं है, मैं फिर भी परमात्मा रूप में इनके हृदय में इनकी श्रद्धा को बनाए रखता हूँ। क्यों बनाए रखता हूँ? क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो वैदिक पाथ पे तो हैं, वो एटलीस्ट उस पद्धति पे तो हैं जो वेदों के अंदर आती है। अगर उन्होंने उस पद्धति को भी छोड़ दिया तो उनकी जो आध्यात्मिक, उनकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो पूरी की पूरी तरह रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे स्पिरिचुअल नॉलेज से, रिलीजियस नॉलेज से जो शास्त्रों में दे रखी है। तो उस कारण में भगवान उनकी श्रद्धा बनाए के रखते हैं और ग्रेजुअली धीरे 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 उनका तरक्की होता है और वो आगे बढ़ते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति में। बट कृष्ण बोल रहे हैं बहुत क्लियरली उस सेक्शन में कि ये कैटेगरी कम बुद्धि के लोगों की है, क्योंकि जिसमें अगर थोड़ी ज्यादा बुद्धि होगी तो वो देवी देवताओं के वर्शिप में नहीं फंसेगा, वो डायरेक्टली मेरी वर्शिप करेगा। और फिर भगवान को 2 श्लोक में कवर करते हैं कि एक और कैटेगरी है जो मेरा शरण नहीं लेती। वो कौन सी कैटेगरी? जो ये मानती है, जिसपे हमने अगेन काफी डिटेल में चर्चा करी, कि जो ये मानती है कि मैं पहले तो निराकार था, अभी मैं लीला करने आकार लेके आया हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। मन्यते मीन्स मानता है मुझे। मुझे कम बुद्धि वाला व्यक्ति क्या मानता है? अबुद्धया। कम बुद्धि भी नहीं, बिना बुद्धि वाला। बिना बुद्धि वाला व्यक्ति क्या मानता है कि पहले मैं निराकार था और अभी मैं आकार साकार रूप लेके आया हूँ और अपने लीला करने आया हूँ। भगवान बोले कि मेरा जो ये रूप है, जो ये मेरा पर्सनल रूप है, मेरा जो ये साकार रूप तुम देख रहे हो अपने सामने, ये जो मेरा साकार रूप है, ये रूप मेरा परमानेंट है, ये हमेशा से हमेशा तक है और इसका कभी पतन नहीं होता। ये इम्पेरिशेबल है, अव्ययम है और अनुत्तमम है। हाँ, हाईएस्ट और सुप्रीम है ये मेरा स्वरूप। और फिर 25वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि मैं अपनी ही माया के पर्दे के द्वारा कवर करके रखता हूँ उन मूर्ख लोगों को जो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि मेरा स्वभाव क्या है, कि मैं हूं अजम अव्ययम। अजम, ज मीन्स जन्म, अजम मीन्स जिसका कभी जन्म ही नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा कवर करके रखता हूँ अपना वो कर्टन, वो पर्दा डाल देता हूँ उन लोगों पे जो वो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान अजन्मे हैं। वो क्या सोचते हैं, अरे आए तो थे देवकी के गर्भ से, जेल के अंदर पैदा हुए तो थे, और फिर हमारे सामने 125-30 साल बाद अर्जुन के साथ युद्ध करे, उसके बाद में हमने देखा तो सही वो मर के चले गए। हाँ? तो भगवान बोल रहे कि मैं अपनी माया शक्ति से ऐसे लोगों को कवर करके रखता हूँ जो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आम व्यक्तियों की तरह जन्म लिया हूँ और आम व्यक्ति की तरह ही मर गया हूँ। और ये भूल जाते हैं कि मेरा शरीर ही जो है, क्योंकि वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, इन एंड आउट, अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा स्पिरिचुअल है,
उस स्पिरिचुअल शरीर के होने के कारण मैं अव्यय हूँ। अव्यय मीन्स इम्पेरिशेबल हूँ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्चान्ति पान्ति कलयन्ति चिराम जगन्ति। भगवान बोल रहे कि जितने भी जो ब्रह्म संहिता का प्रेयर है जो मैं गा रहा था अभी, कि भगवान के जितने भी अंग हैं वो सारे स्पिरिचुअल होने के कारण वो कोई भी अंग किसी भी दूसरे अंग का काम कर लेता है। तो भगवान के जो सेंसेस हैं, जो भगवान की इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों की तरह नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से ही खा पाते हैं, आंखों से ही सिर्फ देख पाते हैं। भगवान को जब भोग लगता है तो भगवान को मुंह से नहीं खाते, भगवान सिर्फ अपनी दृष्टि से खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंसेस हैं उनकी, वो स्पिरिचुअल होने के कारण इंटरचेंजेबल है। वो हमारी सेंसेस की तरह नहीं है। हमारी सेंसेस की तरह लिमिटेड नहीं है, हमारी इंद्रियों की तरह उसमें लिमिटेशन नहीं है कि वो अपना एक ही कार्य कर सकती हैं। तो भगवान जब बोल रहे हैं कि मैं कवर्ड हूं, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं कवर्ड हूं, तो मुझे कोई नहीं देख सकता, तो बीच में प्रश्न ये उठता है जिसके कारण 26वां श्लोक आता है, जो अगला सेक्शन और आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का, कि अगर भगवान पूरी तरह कवर्ड है, हाँ, अगर कृष्ण पूरी तरह कवर्ड है और कृष्ण को कोई नहीं देख सकता, तो क्या कृष्ण भी किसी को नहीं देख सकते? क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में आप पर्दा डाल दो, तो दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे और जीव आत्मा के प्रति बीच में, मेरे और लिविंग एंटिटी के बीच में पर्दा है, जिससे लिविंग एंटिटी जीव आत्मा मुझे नहीं देख सकती। प्रश्न उठता है कि क्या भगवान भी नहीं देख सकते? उसके उत्तर में 26वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं, वेदा हम समतित्तानि वर्तमानी च अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं हर चीज का ज्ञाता हूँ। वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि, मैं वर्तमान भी जानता हूँ, प्रेजेंट भी जानता हूँ, फ्यूचर भी जानता हूँ और मैं पास्ट भी जानता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं हर चीज का ज्ञाता हूँ, बट मुझे कोई नहीं जानता। ये बहुत डायरेक्ट बोल्ड स्टेटमेंट है। मम तु वेदान कश्चन, कश्चन मीन्स कोई भी नहीं मुझे जानता। हाँ, भगवान बोल कोई भी मुझे नहीं जानता। और जब भगवान ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पॉइंट रख रहे हैं कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो ये एकदम अगला अगला पॉइंट रेस कर देते हैं कि किन कारणों से भगवान को कोई नहीं जान पाता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, ये 27वां श्लोक है कि इच्छा और द्वेष के कारण जीवात्मा, लिविंग एंटिटी भगवान को कभी जान ही नहीं पाता। क्योंकि उसकी इच्छा, जो उसकी इंटेंस मटेरियल डिजायर है, और जिस जो द्वेष उसके अंदर भरा हुआ है, उसके कारण, द्वेष मतलब हेट, जेलसी, एनवी, हाँ, उसके कारण में वो हमेशा इस भौतिक प्रकृति में, इस मटेरियल प्रकृति में फंसा ही रहता है और इससे बाहर निकलने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। हाँ, ये 27वां श्लोक है। बट 28वां श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है वापस से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, कि आचार्यगण बोलते हैं कि अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानता और सारे के सारे उनकी उन्हीं की माया शक्ति में भ्रमित हैं, तो फिर कोई चांस भी है क्या कि उनको कभी कोई जान पाए और इस भौतिक जगत से, इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस माया शक्ति से कोई निकल भी पाएगा? ऐसा हो भी सकता है क्या कि सब जीवन भर हम, जीवन भर क्या, जन्म जन्म तक फंसे ही रहेंगे? उसके उत्तर में भगवान 28वां श्लोक बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मम दृढ़ व्रत। ये शाम तो अंतगतम पापम, जिस पापों का, विनीत प्रभु 28वां श्लोक निकाल सकते हो तो अच्छा होगा, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने पहले पाप पुण्य कर्म किए हैं और जिनके अब के पाप खत्म हो चुके हैं, वो इन द्वंद्व से, इस द्वंद्व से मुक्त होता है। द्वंद्व क्या है? अच्छा बुरा। इस जगत में क्या चल रहा है? दो ही चीजें चल रही हैं, उन्हीं द्वंद्व में फंसे हुए हैं। अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हाँ, मृत्यु जीवन, यश अपयश, पाप पुण्य। तो इन्हीं द्वंद्वों में व्यक्ति फंसा हुआ बुरी तरह, और इन द्वंद्वों में फंसे होने के कारण वो कोशिश ही नहीं कर पाता
कोशिश भी क्या करे, वो इतनी बुरी तरह फंसा रहता है कि उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान उसका एक सॉल्यूशन बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। हाँ, इस श्लोक के माध्यम से भगवान उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, और नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब कैसे हमारे जो पिछले जन्म के जो पाप हैं वो तो धीरे धीरे खत्म होंगे, इस जन्म में हमारी एक्टिविटीज कैसी हो, इस जन्म में हमारी कार्यशैली कैसी हो, जिससे हम अपने पापों को इस जन्म में, जो करंट लाइफ है, इसमें सुधार सकें। और इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फिर वह क्रमश भगवान का की ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की ये विधि है। क्या विधि है? शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। जब हम महान भक्तों की संगति में आते हैं, तब ही हम अपने जिन बंधनों में फंसे हैं उससे निकलने का हमारा प्रयास कर पाते हैं। उसी से हम सभी निकल पाते हैं। तो जो शब्द है, जैसे साधु है, शब्द है गुरु, जैसे गुरु की जीवन में जरूरत क्या है ना, फिर जो गुरु शब्द है उसका अर्थ है बहुत ही भारी। कई बार बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, अगर बोलते हैं कि गुरु अपराध किया तूने, तो बहुत ही गुरु, बहुत ही हैवी ऑफेंस किया है, बहुत ही भारी पाप कर दिया, बहुत भारी अपराध कर दिया तुमने। तो गुरु का मतलब है जो बहुत भारी है। किस चीज में भारी है? वो अपनी इंस्ट्रक्शंस में भारी है, अपने उपदेशों में भारी है। और वो शास्त्रों का जब उपदेश करता है गुरु, तो वो उपदेश के में इतना भारी होने के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। दूसरा एक और अर्थ है गुरु के शब्द का, जो भारी होने का, कि वो इतना भारी है कि वो अपने सारे भार से कृष्ण के चरणों को पकड़ के बैठा है और वहां से हिलता ही नहीं है। तो इसलिए इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति में आने से होता क्या है? संगत संजायते कामा। ये तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे को रटी जाए हमारे जीवन में। संगत संजायते कामा, दूसरे अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं 62वें श्लोक में। संग से, एसोसिएशन से संजायते, डेवलप होती है काम, हमारी इच्छाएं। एसोसिएशन से हमारी इच्छाएं डेवलप होती हैं। जैसा संग है वैसी हमारी इच्छाएं बनती हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में छोड़ो, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसको बहुत केयरफुली ये चूज करना पड़ेगा कि उसकी संगत क्या है। उसको बहुत ध्यानपूर्वक अपने संगत को चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी संगत ही डिसाइड करने वाली है कि वो क्या डायरेक्शन पकड़ता है। अच्छे अच्छे परिवार के लड़के, अभी मैं मेलबर्न में आपको उदाहरण देता हूँ, अच्छे अच्छे परिवार के लड़के जिनके घर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर का प्रैक्टिस होता था इंडिया में, और ऐसी फैमिली से जो जो नॉनवेज तो मतलब घर में कभी आया ही नहीं और कभी उन्होंने खाया ही नहीं दूर दूर तक, वो मेलबर्न आए स्टूडेंट पढ़ने, दोस्त वगैरह ऐसे बने उनके। और जब अपने दोस्तों के साथ रहने लगे, 4 महीने नहीं बीते, वो बीफ खाने लगे, गाय का मांस भी खाने लगे। बाकी तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि आसपास की एसोसिएशन का प्रभाव इतना पड़ा कि वो उसको उस उसको वो फोर्स में बहना ही पड़ा। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैं एक लड़के से मिला यहाँ पे, और वो लड़का मेरे ख्याल से अभी तक का मैंने सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट देखा होगा अकाउंट्स की फील्ड में। क्योंकि जब वो यहाँ पे पढ़ने आया, अपने मास्टर्स करने आया, तो वो मेरे सामने एक भक्त से पूछ रहा था, जो अपने आप में बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, कि मुझे मास्टर्स के ऊपर भी कोर्स करना है, मास्टर्स करते करते समय। तो वो भक्त ने, मैं साथ ही बैठा था, उन्होंने समझाया कि तू वो कोर्स मत कर, वो बहुत टफ कोर्स है, पहले अपने मास्टर्स खत्म कर, उसके बाद वो कोर्स करना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बोले कि मैं भी बहुत स्ट्रगल किया हूँ, मैंने मास्टर्स किया तब जाके मेरा खत्म हुआ। वो इतना जीनियस था लड़का कि उसने मास्टर के साथ साथ ही अकाउंटेंसी में स्पेशलिस्ट कोई कोर्स खत्म कर लिया। अब उसने कोर्स कर लिया, और वो लड़का, अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनको कुछ नौकरी वगैरह करनी होती है अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। तो वो एक कैसीनो में, हाँ, एक जुए खाने में नौकरी करने लगा। अब वो कैसीनो में नौकरी करता था, तो मुझे बताता था कि मैं ना, जितने भी लड़के मेरे पास आते हैं, जितने भी इंडियन लड़के मेरे पास आते हैं, मैं ना उनको ठोक बजा के बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई पैसा नहीं कमा सकता, यहाँ पे सिर्फ लूटने का काम होता है।
तुम यहाँ से चले जाओ, जुए में मत फंसो, बुरे हाल में पड़ जाओगे, तुम जुए वगैरह में मत फंसना। तो वो मुझे बता रहा कि मेरे जितने भी इंडियन लड़के आते हैं ना, मैं उनको ना बहला फुसला के वापस भेज देता हूँ। 6 महीने, 6 महीने उसने नौकरी करी। 6 महीने के बाद उसका मुझे कॉल आया मुझसे। मैं मैं ना नौकरी करता ना कुछ, मैं मंदिर में सेवा रहती है मेरी, तो मुझसे उसका कॉल आया कि कुछ पैसे हैं तो दे दे। तेरे को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी तू मुझसे मांग रहा है। बोला मैंने सब दोस्तों को फोन कर लिया है, मैंने अपने सारे दोस्तों को मेरा फोन कर लिया, 200 के करीब लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, मैंने सबको फोन कर लिया है। कोई भी मेरे को पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऑलरेडी मांग चुका हूँ। मैं हुआ क्या, घर में प्रॉब्लम होगी, क्या हुआ? तो वो जुए में सारे पैसे हार चुका था। बोला यार, तू तो मेरे को खुद बता रहा था कि यहाँ इस जगह से कोई जीत के नहीं जाता है, ये तो फंसाने की जगह है, तू सब लोगों की मदद करता है, इंडियन लड़कों को बताता है, स्टूडेंट्स को, कि तू यहाँ पे मत फंसो, तुम यहाँ पे अटक जाओगे, यहाँ पैसे कमाने की जगह नहीं है। तो तू वो कहाँ पे जुए में हार गया, और कितने हारा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट स्टूडेंट पढ़ने आया हुआ, 70-80 हजार डॉलर, मतलब इंडिया के सबसे 40 लाख के करीब रुपए हुआ। एक स्टूडेंट जो पढ़ने आया, अब वो पढ़ने आया, क्या हुआ, 20-30 घंटे हफ्ते में वहां नौकरी कर रहा है, हर समय उसकी संगत में क्या है, जुआ चल रहा है। हर समय उसकी संगत क्या है, शॉर्टकट से पैसा कमाना 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 है, हर समय दिमाग में ही चल रहा है। अब जब हर समय तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है और यही तुम्हारे सामने आ रहा है, और तुम्हारे पास कोई अच्छी संगत ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई अच्छे दोस्त ही नहीं है, हाँ, हम हमसे भी उसने बात करनी कम कर दी, बिजी हो गया अपनी लाइफ में। हाँ, कोई उसके कोई अच्छी राय देने वाला, कोई अच्छे दोस्त नहीं, मंदिर आना नहीं, कुछ अच्छी सीखना नहीं, भगवत गीता सब छोड़ दिया, इतनी रिलीजियस फैमिली से होने के बावजूद भी हुआ क्या, जो वहां पे रोज देख रहा था, खुद ही उस ट्रैप में फंस गया, खुद ही उसमें फंस गया। संगत संजयते कामन, हमारी इच्छाएं बन जाती हैं हमारी संगति के कारण। और जब हमारी संगति ही भगवान के बहुत अच्छे भक्तों के साथ हो, जिनको ये पता है, जो ये हमारे को राह दिखा सकें कि किस तरह हमारे को अपने बाहरी जीवन में, हमारे परिवार में, समाज में, अपने नौकरी में, अपने ड्यूटीज में अच्छे से आगे बढ़ना है, और किस तरह अपने भीतर के सुख को भी प्राप्त करना है, भगवान से अपना रिश्ते को स्थापित करके। ये अगर कोई हमारे को दिखा सके, ये अगर हमारे को कोई सिखा सके, तो इससे अच्छी संगत, इससे अच्छी दोस्ती हो नहीं सकती। और ये बहुत कम लोगों के पास ये चांस है, बहुत कम लोग इतने फॉर्चुनेट है जिनके पास ये ऐसी दोस्ती के ऑप्शन है। बट जहां भी मिले, जो भी करना पड़े, वैसी दोस्ती को कभी मत छोड़ना, जो आपको अंदर की सुख, जो हमारा भगवान से रिश्ता स्थापित करने से होता है, और जो हमारे को बाहर का जीवन साफ सुथरा जीने की कोई रास्ता दिखा सके तो। हम्म नीचे करो तात्पर्य में। भागवत में कहा गया है 5.2 में, 5वें अध्याय के 5वें सकंद के दूसरे श्लोक में, कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, महत् सेवम द्वारा अहर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुष की संगति करना चाहता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषितम संगी संगम, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं, जिससे वह बुद्धि बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जो मायावादी लोग हैं, उनको नहीं समझता है कि हमारा स्वाभाविक स्थिति क्या है। हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करें। हाँ? जब वो उसका अवहेलना करते हैं, जब वो उसको ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको रिजेक्ट करने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है, और नीचे गिरता है व्यक्ति। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर को समझ पाना तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जब तक
अपनी स्वाभाविक स्थिति, हमारी स्वाभाविक स्थिति है क्या? स्वाभाविक स्थिति चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छा समझाती है, बोलती है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जो जीव है, जो लिविंग एंटिटी, हम जो है आत्मा का स्वरूप ही है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। जो जीव है, क्योंकि वो भगवान के अंश है, वो भगवान के नित्य दास है। तो ये हमारा जो, ये जो हमारी एक्चुअल जो स्थिति है, ये जो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, इसको टेक्निकली किसी दिन समझ सकते हैं, बट मैं थोड़ा समरी में बताता हूँ। स्वाभाविक का मतलब है नेचुरल। हमारी जो नेचुरल स्थिति है, जो हमारा नेचुरल पोजीशन है, वो क्या है? आत्मा के लिए जो नेचुरल स्थिति उसकी है, वो है सेवा करना। और सेवा करना मतलब भगवान के रिलेशनशिप में कोई भी कार्य किया जाए, वो हमारी लिविंग एंटिटी की नेचुरल स्थिति है। तो ये स्थिति, ये जो स्थिति अगर कोई व्यक्ति समझ ले, तो उसका ये श्लोक, ऊपर श्लोक दिखाएं प्लीज प्रो। तो उसका ये श्लोक में, श्लोक के हिसाब से अपना जीवन बिताना पॉसिबल है। और वो क्या है? ये सब तो अंतगतम पापम, उसके जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप हैं, सबका अंत होने लगेगा। क्यों? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जितने भी हमारे हृदय में अभद्र हैं, जितने भी अनवांटेड कचरा है, उसका नाश करने का एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन भागवतम दे रही है। नष्ट प्रायेषु, सारे नष्ट हो जाएंगे अभद्र हमारे हृदय में। सिर्फ क्या करना है? नित्यम भागवत सेवया, हर रोज भगवान के दिए हुए शब्दों को अपने जीवन में उतारना है, और भगवान के भक्तों की किसी प्रकार से सेवा करनी है। सिर्फ दो चीजें। जितने भी कचरा है हमारे हृदय में, जितने भी जन्मों का कचरा पड़ा है, वो सब मिटने को तैयार हो जाएगा इन सिर्फ दो चीजों से। 29वें श्लोक पे आ जाओ, अगले श्लोक पे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म अखिलम्। जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो इस दुख भरे जीवन से मुक्ति पाने के प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल देख लो। हाँ, पहले क्या शब्द था? अबुद्धया, कम बुद्धि वाला व्यक्ति मेरे को समझता नहीं है। अब भगवान यहाँ पे शब्द इस दोबारा दूसरा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इंटेलिजेंट। हाँ, जो इंटेलिजेंट है। मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कौन सा। वो मुक्ति पाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? वो क्या प्रयास करते हैं? वो भगवान की शरण, भक्ति द्वारा भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो असली में ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर गए हैं। वो असली में ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः जानते हैं कि भगवान के दिव्य कार्य, जो भगवान के जो दिव्य कार्य हैं, जो भगवान के दिव्य कर्म हैं, वो है क्या? भगवान के दिव्य कर्म समझना कोई मजाक नहीं है। अब कोई भी हम बोल सकता है, अरे हाँ, हमने कृष्णा टीवी सीरियल देखा था बचपन में जी, या हम थोड़े साल पहले कृष्णा सीरियल देखा था, हमें तो समझ गया, हाँ कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। हाँ, हमें तो समझ गया कि कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने हाथी को मारा, कृष्ण ने इसको मारा, उस राक्षस को मारा। हम समझ गए कि कृष्ण ने बाद में अर्जुन को भी युद्ध जिताया। हम समझ गए जी, समझ गए। हमारे को कृष्ण के कर्म समझ गए, तो हम भी मुक्ति की स्टेज पे आ गए, हम भी ब्रह्म की स्थिति पे आ गए ना।
अगर हमारे को भगवान के कर्म एक्चुअली में समझ जाए, अगर भगवान की कार्यशैली हमारे को एक्चुअल में समझ जाए, तो हमारे हृदय में इतना परिवर्तन आएगा कि हम बहुत नेचुरली भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। भगवद्गीता में कृष्ण एक जगह श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। कृष्ण बोल रहे कि जो सिर्फ दो चीजें समझ ले, मेरा जन्म और मेरे कर्म, जो सिर्फ ये दो चीजें समझ ले, मेरे जन्म और कर्म, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, ये शरीर छोड़ने के बाद उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस मृत्यु संसार में, इस दुख भरी जगह में। तो व्यक्ति बोलेगा, अरे मान लिया कृष्ण का जन्म और कर्म उनके समझ लिए, अब क्या? अगर हम कृष्ण का जन्म समझ कि वो दिव्य है, वो किसी मनुष्य की तरह नहीं हुआ है, और भगवान का जो जन्म है, भगवान इस सृष्टि पे, अब हम जितने भी हम लोगों ने जन्म लिया, हम में से कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम अपनी इच्छा से आए हैं, हमने अपना परिवार चुना था। अगर हम में से अपना परिवार चुनने के लिए लोगों को ऑप्शन दे देते ना, तो हम कम से कम करोड़पति हुए घर तो चुनते। अरे परेशान कौन होगा भाई, धक्के किसको खाने पड़ेंगे, पैसे को लेके हर समय किल्लत है, मारा मारी है, एटलीस्ट अमीर माँ बाप चूज करके उसके घर जन्म ले लेता हूँ मैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। अमीर के घर में जन्म हो, मीडियम के घर पे जन्म हो, गरीब के घर पे जन्म हो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। बट कृष्ण का जो जन्म है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से दिव्य है, वो स्पिरिचुअल है, भगवान क्या बोलते हैं, संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी अपनी स्वयं की माया, अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति द्वारा अवतरित होता हूँ। हम में से कोई बोल सकता है ऐसा कि मैं अपनी इच्छा से अवतार लिया जी मैंने? जो सो कॉल्ड गुरु अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं, उनके बस की भी है ये बात बोलना? क्यों? क्योंकि जब तक वो पॉपुलर नहीं होते तब तक गली गली धक्के खा रहे थे वो भी। हाँ, तब तक तो उनको कोई पूछता भी नहीं था भगवान को, वो वाले भगवान को। तो एक बारी क्या हुआ, एक प्रभुपाद जी एक जगह पे कथा कर रहे थे, और वहां पे आदमी, एक ऑडियंस में एक आदमी ने चैलेंज करके उनको बोला, स्वामी तुम कृष्णा कृष्णा बार बार करे जा रहे हो, राम राम करे जा रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड। तो प्रभुपाद उनको बोले कि अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुम भगवान हो, मान लिया तुम भगवान हो, बट तुम सफरिंग गॉड हो, तुम वो भगवान हो जो दुख में है। हम दुखी भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, हमारा इंटरेस्ट उस भगवान में है जो हमेशा से हमेशा तक सुख में रहता है। हाँ, हर समय अपने आनंद में रहते हैं। अभी कल ही किसी ने मुझे वो रामायण का किसी ने क्लिप भेजा, जो टीवी पे रामायण आ रही है ना, काफी पॉपुलर हो गई है आजकल, जो आई थिंक रामानंद सागर जी की रामायण थी। तो उसमें किसी ने क्लिप भेजा, और उस क्लिप में नीचे किसी ने कमेंट डाले होते, तो क्लिप में था कि अपना राम भगवान को बड़े दुखों से गुजरना पड़ा, और पूरा का पूरा जीवन उनका ट्रेजेडी में बीता, बड़े होते ही उनकी शादी होते ही राजा नहीं बन सके, घर से निकाल दिया, वनवास में चले गए, वनवास में धक्के खाए, उसके बाद पत्नी अगवा हो गई, फिर मुश्किल से लड़ लड़ा के लोगों की भीड़ इकट्ठी करके, बंदरों के साथ इकट्ठी करके उनको, पत्नी को वापस लेके आए। और पत्नी को जब वापस लेके आए, तो वहां पे कोई बंदा खड़ा हो गया, जी ये कैसे वापस लेके आ सकते हो? फिर पत्नी को छोड़ दिया, फिर जीवन भर दुखी, फिर दूसरी शादी भी नहीं करी। हाँ, पत्नी छोड़ने के बाद दूसरी शादी भी नहीं हुई। फिर उसके बाद बेटे आए, बेटों ने अपना गाना सुनाया, पिताजी ने बोला ठीक है माँ को बुला के लाओ, माँ आई, माँ फिर छोड़ के चली गई धरती के अंदर। तो बोले ये कैसा जीवन है? राम का मतलब ही है जो हर समय आनंद में हो, रमन्ति इति राम राम, जो राम हमेशा रमन कर रहे हैं, जो हमेशा आनंद में है। नाम का ही मतलब उनके हर समय आनंद है, आनंद है, और पूरा जीवन देखे तो केवल दुख है। तो ये कैसा भगवान है? दोनों में बहुत भेद है। जब राम अपनी लीला कर रहे हैं, सीता देवी के विरह में भी, सीता देवी से सेपरेशन में भी, तब भी राम पूर्ण रूप से आनंद में थे। क्यों? क्योंकि राम और सीता को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ लीला चल रही है भगवान की, जहाँ पे सीता देवी दूर बैठी हैं, राम इधर अपने अयोध्या में बैठे हैं, सीता देवी वाल्मीकि जी के आश्रम में बैठी हैं, वो वहां रो रही हैं, राम यहाँ दुखी हैं। वो पूरा ऐसा मूवी का सीन दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के में दुख में जी रहे हैं। राम और सीता इनसेपरेबल हैं, अभिन्न हैं, उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। और अपनी लीला में
भगवान खुद ही ये लीला करके ये दिखाते हैं कि भगवान से जो विरह है, भगवान से जो सेपरेशन है, उसमें जो भगवान की भक्ति करने का जो एक टेस्ट है, भगवान उस फ्लेवर को दिखाने के लिए ये विरह भाव दिखाते हैं। और पब्लिक को क्या लगता है कि अरे भगवान एक्चुअली में सोचो तो भगवान है कैसे? मतलब धोबी ने बोला और पत्नी को भगा दिया और वहां पे करोड़ों लोग मार के पत्नी को वापस लाए, तो ये एक धोबी को कुछ कर लेते, उसी को सिखा देते, उसी को समझा लेते कि भैया मुंह मत खोल, राजा हूं मैं। तो ये बहुत ही कठिन है पब्लिक के लिए समझना। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी माया शक्ति द्वारा हरण किया हुआ है उनकी बुद्धि का। वो नहीं समझ सकते। उनके पास एक ही होप है सिर्फ ये सब समझने की, इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्व करने की, और वो होप है जब तक वो भगवान के भक्तों से नहीं सुनेंगे, तब तक उनको ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल समझ ही नहीं आ सकती। कृष्ण का जो जन्म है, राम का जो जन्म है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो कर्म है, दोनों दिव्य हैं। ये दोनों दिव्य हैं। इतना बड़ा सीन इस समय कई बार हम देखते हैं इंडिया में बना दिया कि अरे ये तो रामायण से चला आ रहा है जी, औरतों पे अत्याचार करना। सीता को उन्होंने प्रेग्नेंट थी तो घर से निकाल के रख दिया। बहुत प्रश्न है ये। और बहुत लोग इसको अवॉइड भी कर देते हैं ना, अगर कि हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, भगवान ही है, अब क्या उनको कंप्लेंट क्या करें, क्या बुराई करें, हमें डर लगता है जी, वह हम बुराई नहीं करें। बट मन में उनके रहता ही है कि ये कैसे है ना, प्रेग्नेंट पत्नी को अलग कर दिया, भगा दिया। तो ये सारे क्वेश्चन जब दिमाग में रिंग करते हैं ना, और हम एक जगह पे बोलते हैं कि हाँ, हमें तो पता है भगवान है, हमें तो पता है उनके कर्म सारे दिव्य हैं, हमें तो पता है कि कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठाया। फिर जब सामने आके बोलता है, अरे भाई वो दूसरी दूसरी लड़कियों के कपड़े लेके भाग गए जब वो नहा रही थी, अपने ही मामा को मार दिए, और फिर उन्होंने दो भाइयों में गुट में लड़ाई करवा दी। ये व्यक्ति भी भगवान है, पॉलिटिशियन है, ये कौन आदमी है? एक एक आदमी की इच्छा पूरी करने के लिए 650 मिलियन लोग मरवा दिए। हाँ, बचपन अगर हम उनका, कृष्ण का बचपन देखें तो ये कैसा भगवान है जो चोरी करता है? ये भगवान चोरी करने वाला भगवान कौन सा हुआ? एक जगह तुम बोल रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा है, फिर वो जाके दूसरे के घर से एक सस्ता टूचा सा मक्खन चोरी करके लाता है, दही चोरी करके लाता है, फिर लोगों के कपड़े चुरा लेते हैं लड़कियों के, फिर रात में दूसरों की पत्नी के साथ नाचता है, रासलीला करता है, जाके बांसुरी बजा के उनको जंगल में बुलाता है, फिर अपने ही मामा को मार देता है, फिर उसी का राज्य अपने नाना को दे देता है। फिर चल क्या रहा है ये कैसा है? और फिर हम साइमल्टेनियसली बोलते हैं हाँ भगवान है, हम तो मानते हैं भगवान है, हम तो उनकी एक्टिविटीज को अच्छे से मानते हैं। हमें नहीं समझता है, इसलिए ये कंफ्यूजन जो दिमाग में रहती है, ये सारा ये सारे हमारे को ब्रह्म की स्थिति पे, पूरी स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल स्थिति पे आने नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारे को एक्चुअली में नहीं समझा है कि किस तरह कृष्ण या राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किन कारणों से वो भगवान है। तो ये सारे प्रश्न मन में उठते हैं जो नेचुरल है, बट हमारे को ये भी समझना चाहिए कि हमारी ये स्थिति नहीं है जो 29वां श्लोक दिखा रहा है। आखिरी श्लोक दिखाओ। अगला श्लोक निकालो ना विनीत प्रभु। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि चामां ते विदुर्युक्तचेतसः। भावार्थ, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जो अपनी पूर्ण चेतना में रहकर ये जानते हैं कि मैं जगत का, पूरी सृष्टि का, सारे देवी देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का, जितने भी सैक्रिफाइस, जितने भी यज्ञ सब हो रहे हैं, उनका भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं उसका गवर्निंग प्रिंसिपल हूँ। हाँ, जो ये समझता है
वो मृत्यु के समय ये समझ पाता है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ। जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे उसका शॉर्टकट सॉल्यूशन दिया है ये। ये सॉल्यूशन दिया है। तात्पर्य में हूँ, कृष्ण भावनामृत के कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक का नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। धीरे धीरे संग का रंग हम पे चढ़ेगा। हमारा हार्डवर्क सिर्फ उतना है कि हम उस संग को पकड़ के रखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे समरी हो रही है 7वें चैप्टर की। अच्छा है, सुन लेते हैं। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावनाओं का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। अब जीव कौन है? हमारा स्वरूप, हमारे अपने स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंध जाता है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना भावित को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का फायदा उठाना चाहिए। नीचे इस अध्याय में अनेक विषयों की विवेचन की गई है। दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, भाग्यग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, ये सारे सब्जेक्ट इस चैप्टर में डिस्कस किए। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनाविद को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवक्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। अभी एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, जो आखिरी 2 लाइनें इसमें चर्चा करी गई है, जो परपोर्ट में तात्पर्य में, कि श्रद्धा का मतलब क्या है। श्रद्धा की परिभाषा है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहला सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत होए। अब श्रद्धा की परिभाषा क्या है कि वो ऐसा दृढ़ निश्चय है, ऐसा दृढ़ संकल्प है, ऐसा दृढ़ विश्वास है एक भक्त का कि कृष्ण भक्ति कर ली तो सारे कर्म कृत हुए, सारी की सारी ड्यूटीज उसकी निभ गई। अगर हमने कृष्ण की भक्ति ढंग से कर ली तो हमारी जितनी भी हमारी जितने भी कर्म के जो बंधनों में हम फंसे हैं, वो सारी ड्यूटीज हमारी निभ गई। क्यों? क्योंकि एक भागवत में एक श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणम पितॄणाम यत् किंकरो नायम वृणीत राजम सर्वात्मना स्वापनम शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तुम। हाँ, उसमें ये समझा रहे हैं कि हमारे ऊपर, हर जीव के ऊपर ऋण है। हमारे सबके ऊपर हम सबने लोन ले रखा है। व्यक्ति बोलेगा अरे मैंने बैंक से लोन नहीं ले रखा, बट हमारे सबके ऊपर लोन है। किनका लोन है? देवों का। जो देवता हमारे को सारी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी सृष्टि की, जल अग्नि वायु
पृथ्वी, आकाश, देव, ऋषियों का, जिन्होंने हमारे को शास्त्र दिए हैं, जिन्होंने हमारे को कल्चर दिया है, देवर्षि, भूत, आप्त, लिविंग एंटिटीज का, हमारे रिलेटिव्स का, नृणाम, पितृणाम, हमारे पितरों का, न किंकरम, हमारे नौकरों का, हमारे रिश्तेदारों का। हाँ, इन सब का हमारे ऊपर ऋण है। किसी न किसी प्रकार से हमने इन सबसे सेवाएं ले रखी है और इन सबको चुकाना है। हाँ, तो भागवत में इस श्लोक में समझाया गया है कि अगर कोई गतो मुकुंद, अगर किसी ने भगवान मुकुंद की, श्री कृष्ण की शरण ली, तो वो इन सब ऋणों से, अगर इन सब ऋणों को नहीं भी चुका सका, इन सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा और उसको दोबारा से इस भौतिक जगत में पुनः इस दुख के भरे इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो इस भव सागर से बाहर निकल पाएगा। किस कारण? गतो मुकुंद, सिर्फ मुकुंद की शरण लेने से उसके सारे के सारे ऋण माफ हो जाएंगे। उसके सारे के सारे जितने भी उसके पास लोन ले रखे हैं उसने, ये वन शॉट लोन को से बचने की फैसिलिटी है। वन शॉट। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने लोन रखा है और अपने आपको बैंकरप्ट दिखा दे ये बोल के कि जी मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे तो, वो चीटिंग है। चीटिंग की बात नहीं कर रहे। बट अगर किसी ने, अभी हमने अपने जीवन में हर किसी के, कितनों लोगों के ऋण है हमारे ऊपर। अगर कोई बच्चा माता पिता के, जो माता पिता ने उसके लिए किया है जीवन भर, उसका ऋण अगर ना चुकाए, जो चुकाना बहुत कठिन रहता है, बट अगर वो ना चुकाए तो वो पाप का भागीदारी बनता है। वो पाप का भागीदारी बनता है। अभी बहुत लोग श्रवण कुमार की कथा कहते हैं। श्रवण कुमार कितना अच्छा बच्चा था, कितना अच्छा बच्चा था, माता पिता को उसने कितना ध्यान रखा। श्रवण कुमार ने माता पिता का ऋण चुकाया कैसे? वो माता पिता को उनके अंत समय में तीर्थ स्थानों पर लेके गया, उनको तीर्थ यात्रा करवाई। तो श्रवण कुमार ने माता पिता की आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करके उनके अंत समय में उनका ऋण चुकाने का प्रयास किया। तो रिश्तेदारों का हो गया, ये सारा ऋण, देवों का ऋण हो गया, ऋषियों का ऋण हो गया, इनका ऋण हम कैसे चुकाएंगे? हाँ, इनका ऋण हम चुकाएंगे कैसे? हम देवताओं का ऋण कैसे चुकाएंगे? हम तो ये बोलते हैं कि भाई बारिश हो रही है, कोई हमारे की वजह थोड़ी ना हो रही, होती रहे बारिश। हवा चल रही है, सांस ले रहे हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, फल फूल दे रहे हैं, हम पैसा भर तो रहे हैं। हम पैसा भर तो रहे हैं गेहूं उगने का। पैसे से गेहूं नहीं आ रहा है, उनकी कृपा से आ रहा है। गाय अपने पेट में, या भैंस अपने पेट में दूध हमारे पैसे की वजह से नहीं दे रही है, भगवान की सृष्टि के कारण दे रही है, देवों के सुपरविजन के कारण दे रही है, तो उनका ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। हमने कोई नोट नहीं डाले थे जमीन में, ये सिक्के नहीं डाले जमीन में जिसकी वजह से अनाज उपज हो रही है, या दालें आ रही हैं, या सब्जियां आ रही हैं। भगवान अगर अपनी सृष्टि को पलट दे तो हमें कुछ मिले भी ना खाने को, फिर भरते रहेंगे जितना पैसा हमारे पास है। तो हम पैसों से इस ऋण को नहीं चुका सकते। इसलिए हम बहुत पाप की भागीदारी बनते हैं, क्योंकि हम इन ऋणों को चुकाने के लिए कोई कार्य ही नहीं करते कभी। तो ये जो है, ये एक सिंगल स्ट्रोक है, ये सिंगल हिट है इन सारे के सारे ऋणों को चुकाने का। भगवान की सिर्फ शरण लेना। और जैसे ही हम भगवान की शरण लेते हैं, जितने भी ये पर्सनालिटीज है, देवी देवता ऋषिगण जितने भी हैं, इनके जितने भी कर्म हमारे साथ जुड़े हैं, अटैच्ड हैं, उन सब से हम रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, उन सबसे हम मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसलिए इतनी पावरफुल स्टेटमेंट शास्त्रों में बोली गई है। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ। मुझे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो अभी हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स अगले वीक से तो हम 8वां चैप्टर स्टार्ट कर ही रहे हैं, अगली क्लास से, फ्राइडे से स्ट्रेट अवे। और दूसरा मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप में से कुछ लोग खुद से डिसाइड करें वॉलंटियरली, और 5-5 7-7 मिनट जो हमने इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं उस पे अगर आप कुछ बोलें खुद से आके। तो कोई है जो अपनी मर्जी से रेडी है
अपना समरी देने, अपनी समझ इस चैप्टर के ऊपर क्या है बताने के लिए? क्योंकि आप में से काफ़ी सारे हो जो पहले दिन से सुन रहे हो, मिस नहीं किया है जिन्होंने। यस प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? प्रभु गौरव। हाँ, हाँ, तो गौरव प्रभु, आप और कोई हैं जो बोलना चाहेंगे? अगर आप नहीं भी बोल पाते हो और शर्म के कारण या आपको झिझक हो रही है, बट आपको ये लगता है कि आप फिर भी अपने शब्दों में इसके बारे में चैप्टर में कुछ बता सकते हो, तो आप व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप में मेरा नंबर है, आप उसमें मुझे रिकॉर्ड करके ही भेज सकते हो। एटलीस्ट मुझे तो समझेगा ना कि आपको कुछ समझा है, कि इतने इतने वीक से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी आके सुन रहे हो। एटलीस्ट दोनों को ये तो पता चले कि रेसिप्रोकेशन है, कि हाँ, आपको समझ रहा है कि हमने क्या किया। बट अगर आप यहाँ पे आके बोलोगे तो सबका उत्साह बढ़ता है। गौरव प्रभु एक हैं, और कोई है जो बोलना चाहेगा? 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा लेक्चर नहीं देने का है। जस्ट एक समरी, या कुछ जो समरी भी छोड़ो, आपको कुछ बहुत अच्छा पॉइंट इसमें लगा हो जो आपका लाइफ चेंजिंग रहा हो, जो आपको लगता हो कि ओ दिस आई कैन मैं अपने जीवन में एक्चुअली अप्लाई कर सकता हूँ, या मेरे को जो पहले नहीं समझ थी जिस चीज़ की, वो मेरे को क्लैरिटी हुई है, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में एक चेंज आने का चांस है, या मुझे दिख रहा है कि आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। कोई है? मैं विनीत, मैं भी बोलूंगा। हाँ जी। चलो डिस्काउंट दे दूँ, 2-3 मिनट अपना कोई इंटरेस्टिंग जो मेरे पसंद का पॉइंट हो वो शेयर करना चाहो तो। Hare Krishna Prabhu, it's Sumit here. यस प्रभु। Yes, Prabhu, I will also like to speak something. और कोई है? जी, मैं भी ग्रुप कुछ में ही बोलना बता चाहती हूँ। कौन है? कौन बोल रहे हैं? जी, मैं पूनम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेलो। जी, जी मैं माता जी, हाँ ये हाँ मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ जी, आ रही है ना, बोलिए ना प्लीज। जी, जी, मुझे कहना है, पहले तो सभी को मैं अभिवादन करना चाहती हूँ, और मुझे ये बात हमेशा अच्छी लगती है कि जब आप संगति में किसी के होते हो, तो जैसा आपने कहा था कि वो नॉनवेज नहीं खाता था, वहां गया तो ये खाएगा, तो ये संगति हमें, मैं यहाँ इंडिया से बोल रही हूँ, अभी मैं हाजीपुर वैशाली से बात कर रही हूँ आपसे। और मुझे ये लगता है कि जो संगति है वो हमारी जो है वो बन नहीं पाते यहाँ पर। हमारे आपस यहाँ पे का जो कल्चर है वो उस तरह का डेवलप नहीं है जो नॉनवेज ना खाए, और इसके कारण भी हम लोग जो है बहुत ज्यादा उसके प्रति झुकाव हम लोग का बन नहीं पाता है, क्योंकि हमारे हाँ जी। आसपास का माहौल हम लोगों को उस तरह का बनाने में कहिए कि योगदान नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे मुझे कमी लगती है कि अगर हमारा ऐसा ग्रुप हो जिसमें कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें, तो निश्चित रूप से हमारी संगति अच्छी होगी और हमारे विचार जो है प्रभावित होंगे। जी, बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अभी भगवान की कृपा है कि टेक्नोलॉजी के कारण भगवान ने भारत से कल्चर तो कम कर दिया है, बट टेक्नोलॉजी के कारण अभी भी हम कोई दूर भी बैठा हो तो संग में रह सकते हैं। और तो ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। मैं आप पिछली वाली क्लास में थे क्या? नहीं, आज मेरा पहला क्लास है। अच्छा, आप पहली बार है ना? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु, मैं भास्कर बोल रहा हूँ, वो पूनम दीदी मेरी दीदी है, तो मैंने असल में आज ही लिंक फॉरवर्ड किया था उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, करेक्ट करेक्ट। आपका बहुत स्वागत है पूनम जी इस ग्रुप में। मैं एक चीज बहुत ज्यादा इस चीज पे मैं पर्सनली भी स्ट्रेस करता हूँ कि हम जितना मर्जी अपने लेवल पे जोर लगा लें या डिटरमिन्ड हो, सृष्टि का जो जिस तरह से निर्माण है, वो सृष्टि का निर्माण ही ऐसा है कि वो ग्रेजुअली हम अकेले व्यक्ति को तोड़ता है। हाँ, वो अकेले व्यक्ति को तोड़ता है, और लोगों को इसमें लगता है कि अरे ये तो झुकने वाली बात होगी, भैया मैं डिटरमिन्ड हूँ, मेरे मेरे दृढ़ विश्वास है वो नहीं टूटेगा। आपका अगर दृढ़ विश्वास है और आप इंटेलिजेंट हो, तो आप अकेले नहीं लड़ोगे। आप ये समझ जाओगे कि मेरा इंटेलिजेंस, मैं अपना बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करूं, मैं अपना बुद्धि वहां इस्तेमाल करूंगी
कि मैं भक्तों के संग में पहुंच जाऊं, ये मेरे दृढ़ विश्वास और ये मेरे इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि का प्रयोग करने का ये फल स्वरूप होगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि भैया मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है सामने लोग क्या कर रहे हैं, मेरी तो ये डायरेक्टली पता क्या हो गया, इसको बोलते हैं भगवान की जो माया शक्ति है उसको मुंह पे जाके चैलेंज देना कि आओ भगवान की माया शक्ति जो दुर्गा देवी स्वयं है, कि आओ मुझे दिखाओ जरा तुम दुर्गा देवी कितनी शक्तिशाली हो, मैं तुमसे डायरेक्टली फाइट करती हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं देवही यस्य गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। ये देवी, ये जो गुणमयी, ये जो दुर्गा देवी की जो शक्ति है, ये मेरी माया है, कृष्ण बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि वो बहुत दुरत्या है, बहुत ही मुश्किल है उससे डील करना। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बाद सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई भौतिक सृष्टि में है तो वो उनकी माया शक्ति है। तो कृष्ण बोल रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, किसी ने अगर इतना अपने ऊपर एहसान कर दिया, अपने ही ऊपर इतना एहसान कर दिया कि उसने मेरा और मेरे भक्तों का शरण ले लिया, माया में तम तरंती, तब ही वो इस माया से बच पाएगा। इस माया के सामने हीरो हीरोइन बनने से कुछ नहीं होने वाला, हार निश्चित है, अभी नहीं तो 2-4 दिन में होनी ही होनी है। तो इस माया के सामने घुटने टेकने में कभी शर्माना मत। क्यों? क्योंकि ये माया को बहुत ही प्रबल है, इसको हराना बहुत ही मुश्किल है। इस माया के सामने व्यक्ति विनम्र रह के भगवान की और उनके भक्तों की शरण ले, उसकी सक्सेस गारंटीड है। और कोई बोलना चाहेगा? थैंक यू पूनम जी, आप पहली बार आए, आपने पहली बार इतना अच्छा कमेंट दिया। थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम तो आपके भैया से इंस्पायर्ड हैं, अच्छा अच्छे से करते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? प्रभु एक क्वेश्चन है। कृष्ण प्रभु जी मैंने पूछना था कि जैसे आपने बोला कि हमको जो श्लोका जो है 4th चैप्टर में कि जो मेरी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज को समझ जाता है वो फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। जन्म कर्म प्रभु तो वो कैसे समझे हम, मतलब वो क्या क्राइटेरिया है कि हाँ टिक 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 हो गया कि ये सब चीजें समझ गए तो समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कैसे पता चलेगा कि हमारे को समझ गया कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है और हमारे को एक्चुअली में समझ गया हो? दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहला तो है कि थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, सबसे पहले थ्योरी तो पता हो कि कृष्ण का तत्व क्या है, भागवत तत्व क्या है, भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका तत्व क्या है। बहुत बारी हमारे को यही क्लिक नहीं होता है कि हमारे को एटलीस्ट बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो एक व्यक्ति के बारे में। इसलिए इंडिया का ये बहुत दुर्भाग्य है, इंडिया का ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है कि वो वहां पे लोगों को ये लगने लगा है कि भगवान से जुड़ी हर चीज के बारे में हमें सब पता है, हमारे को किसी से जानने की जरूरत नहीं है। मतलब सब ऐसे नहीं है, बट काफी लोग ऐसे हैं कि वो आप कोई भगवान के बारे में उनसे चर्चा करेंगे ना तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं भगवान से जुड़ी हुई। बट जब उनकी जीवन शैली हम देखते हैं तो वो दोनों मैच ही नहीं करती। तो हम देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ही मैच नहीं करता जो वो थ्योरी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो वो थ्योरी गलत जानते हैं भगवान से जुड़ी हुई। जो उन्होंने कथाएं सुनी है, जो टीवी पे देख लिया, जो व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, जो फेसबुक पर नया पोस्ट आ गया। मेरे एक अंकल हैं, 55-60 साल के होंगे, बॉम्बे में है, मूवी इंडस्ट्री से हैं, बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनाई उन्होंने। वो हर रोज मुझे एक कोट भेजते हैं जो उनको गुड मॉर्निंग कोट आते हैं, बहुत पॉपुलर है ना, सारे फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग कोट आते हैं, साथ में नीचे कुछ लिखा होता है मोटिवेशन से। हर रोज मुझे भेजते हैं ये पूछने के लिए ये भगवत गीता से है क्या। हर सेकंड डे उनका आता है कोट, अच्छा ये भगवत गीता से। उनका एक दिन कोट आया, उसमें लिखा था कि हमसे तो 2 ही जन्म मिलते हैं, पहला जन्म अभी हमारा है और दूसरा जन्म
जब तब मिलता है जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा पहला जन्म टेम्पररी है। मैं बोला भाई, वो मुझे बोले भगवत गीता से मैंने बोला नहीं, भगवत गीता बोलती है हमारे अनलिमिटेड जन्म है, 2 नहीं है। तो बोले अच्छा, मुझे लगा भगवत गीता से। तो हर रोज हर 1-2 दिन छोड़ के उनका कोट आ जाता है। तो अभी ये तो उस व्यक्ति की सिंसेरिटी है कि उसको भगवत गीता जानने की इच्छा है। अगर किसी व्यक्ति की सिंसेरिटी ही ना हो तो उसको तो राइट नॉलेज भी नहीं पता चलेगी। इसलिए आप देखोगे ऑनलाइन आप यूट्यूब पे जाके डालो गीता सार, और लोगों ने गीता सार में क्या नहीं बोला, मतलब कृष्ण ने जो बोला वो छोड़ के सब कुछ बोला उन्होंने गीता सार में। हाँ? और कैसी कैसी बातें करी हैं कि मनुष्य को दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने बोला नहीं भगवत गीता में ये बात। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने तो अर्जुन से बात कर रहे थे जिसको ऑलरेडी ये बात समझती थी। कृष्ण ने इतनी इतनी मॉरल, इतनी बेसिक लेवल की बात की नहीं है। व्यक्ति को जो आ रहा है वो ले लेना चाहिए, जो जा रहा है उसे जाने देना चाहिए। कृष्ण ने ये सब नहीं बोला है। भगवान ने बहुत डीप बातें करी हैं भगवत गीता में। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत डीप थी। उनकी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उनको उसकी ऑडियंस, कृष्ण की ऑडियंस को पता था ये सारी बातें। तो कृष्ण ने बहुत सुपीरियर बातें करी हैं भगवत गीता में। हाँ? तो जब हम ऐसे कुछ भी कोट करते हैं, उस सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि हमारे को एटलीस्ट थ्योरेटिकली राइट नॉलेज हो। जब हमारे को थ्योरेटिकली राइट नॉलेज भगवान से जुड़ी होएगी, तब हमारे लाइफ में हम कुछ चेंजेस करना शुरू करेंगे कि ओ नाउ आई नो कि ये क्यों नहीं करना था और ये क्यों करना था, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है। भगवत गीता अगर मुझे बोल रही है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, मैं शरीर और मन से अलग आत्मा हूँ जो जन्म जन्म तक चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है, और मेरा शरीर और मन बदल रहा है। हाँ? मन तो सेम रहता है, उसमें आवरण आते रहते हैं, बट शरीर बदलता जाता है। तो ये जब भगवत गीता से हमारे को राइट नॉलेज मिलती है, तो व्यक्ति पहला पहला जीवन में उसके चेंज पता है क्या आता है? उसके फर्स्ट चेंज जो उसकी लाइफ में आता है वो होता है कि अच्छा, अगर मैं शरीर और मन नहीं हूँ और मैं परमानेंट हूँ और हमेशा से हमेशा तक रहूंगा, तो मैं जो अभी अपने जीवन में गलतियां कर रहा हूँ, इस टेम्पररी बॉडी को सब कुछ समझ के पहले तो वो ठीक करूं कि मैं इस टेम्पररी बॉडी की ही सिर्फ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के लिए मैं जो जो भी अपनी लाइफ में करे जा रहा हूँ, पहले तो उसको फिक्स करूं। क्यों? क्योंकि मैं परमानेंट हूँ। ये बॉडी तो अभी इंजॉय करके खत्म हो जाएगी, मुझे परमानेंटली दुख भोगना पड़ेगा उसका, उन पापों का। तो मुझे अपना लाइफ में चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो थ्योरी हमारे को ग्रेजुअली ग्रेजुअली उस स्टेज पे लाती है जहाँ पे हमारे को, जब वो थ्योरी को, राइट नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं और हमारे को जब रिजल्ट दिखता है, तो वो हमारे को स्टेज पे लेके आता है जहाँ पे भगवान का जन्म और भगवान का कर्म हमारे को पूर्ण रूप से दिव्य दिखता है, समझता है, उसका साक्षात्कार होता है, और उसके हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी आपका बेटा छोटा है, अभी उसको अपने पापा मम्मी के सैक्रिफाइस की नॉलेज नहीं है। अभी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सपोज कई बच्चे छोटे होते हैं, तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी ने उसको फेवरेट आइटम नहीं बनाई, तो मम्मी गंदी हो जाती है या पापा गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए था और पापा लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि भैया बिहाइंड द सीन माँ बाप कितना सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। हाँ? तो अब उस बच्चे को नहीं समझ रहा कि माँ बाप अपना पेट काट के भी बच्चे को पालते हैं। उसको ये भी नहीं समझता है कि उसके माँ बाप उसको नहीं दिखा रहे कि भैया वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बच्चे के सामने वो नॉर्मल शो कर रहे हैं, बट पीछे से उनकी फाइनेंशियली पूरी हालत खराब है। तो बच्चा कैसा क्या फील करता है माँ बाप के लिए? बहुत ही अनग्रेटफुल। क्या मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो मुझे रोज पॉकेट मनी देते हैं कैंटीन में जाने के लिए, और आप लोग मुझे देते ही नहीं हो। अब माँ बाप क्या बताएं, भाई हम अपना घर मुश्किल से चला रहे हैं, तेरे कैंटीन के खर्चे दें। हाँ, सपोज कोई ऐसे परिवार से है तो बच्चा आगे क्या बोलता है, तुम गंदे माँ बाप हो। बट जब उसी बच्चे को थोड़े समय में माँ बाप की प्रॉपर नॉलेज होती है और फिर वो उस नॉलेज के हिसाब से उस रिश्ते को जीता है, तो उसका जो 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 ग्रेटिट्यूड है, जो उसकी कृतज्ञता है, जो उसका रिलेशनशिप है उनके माँ बाप के लिए, बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे मैं बताऊं तो मैं आई थिंक 17-18 साल का होऊंगा, मेरी इच्छा थी एक बाइक लेनी है, जो मुझे बाइक लेनी है।
मुझे बाइक लेना, तो मेरे पापा ने मुझे बोला ठीक है तेरे को बाइक लेने, ना मुझे एक बार मना नहीं किया, ठीक है तू बाइक ले ले। और मैं इवन तो मुझे समझता भी था कि उनका फाइनेंशियली सिचुएशन उस समय अप डाउन है, बट मेरे को बाइक लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, और उन्होंने मुझे बहुत एक्सपेंसिव बाइक लेके दी। बट अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखूं कि यार उनका कितना टाइट सिचुएशन में उन्होंने मुझे बाइक खरीद के लेके दी, तो नेचुरली मेरा फिर ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा उनके प्रति, नेचुरली मेरा कृतज्ञता बढ़ेगी उनके प्रति। नेचुरली मुझे लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया मेरे लिए, कि उन्होंने अपने जेब टाइट रख के मेरी खुशी के लिए कुछ किया। हाँ, तो ये अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, सपोज अगर आपके बच्चे को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कभी माँ बाप ने बताया भी नहीं, और तो बच्चे का रिलेशनशिप डेवलप कैसे होगा पेरेंट्स के साथ, या ये किसी भी रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप का मैं एग्जांपल इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि भगवान से भी हमारा रिलेशनशिप है, भगवान से भी हमारा रिलेशनशिप है। जब हमारे को उस रिलेशनशिप में ये पता चलता है कि भगवान क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं हमारे को अपने पास लाने के लिए, जब इतना भी समझने लगता है ना, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आने लगते हैं कि हम कहाँ बैठे होते हैं, भगवान किस रिश्तेदार के थ्रू क्या अरेंज करते हैं कि हम भगवान के करीब आ सकें। क्यों? क्योंकि हमने मन में अपने कभी इच्छा की होती है, और भगवान हमारे लिए पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करने लग जाते हैं हमारे जीवन के हिसाब से, कि किस तरह हम भगवान के भक्तों के, उनके नॉलेज के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो सके, आसपास भी आ सके। हाउ अमेजिंग इट इज ना। सिर्फ थ्योरेटिकली राइट नॉलेज से ही रिलेशनशिप डेवलप होने लग जाता है, सिर्फ राइट नॉलेज से। अभी हस्बैंड वाइफ को, लड़का लड़की शादी होती है, अभी लड़का लड़की सपोज एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करें, कोशिश ही ना करें कि तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारी पसंद क्या है। उसको करेलों से नफरत हो और हर तीसरे दिन करेला बना के रखती है उसकी पत्नी, फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या? रिलेशनशिप बढ़ेगा घटेगा? तो लड़ाई का कारण बनेगा। तो अगर हमें अगर यही इतना बेसिक थ्योरेटिकली राइट थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं समझी, तो फिर प्रैक्टिकल चेंज तो हमारे हाथ में कभी आने नहीं वाला है। बट अगर ये करेक्ट हो गया, ये अगर प्रॉपर तरीके से समझ गए, अगर ये हमने करेक्टली इस पे एक्ट कर दिया, तो एक चीज कंफर्म्ड है। वो क्या है कंफर्म? हमारा ग्रेजुअली स्पिरिचुअल तरक्की होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने पास हमें ही लाने के लिए। तो अब इसीलिए कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि जब तुम माला कर रहे हो तो अच्छे से करो, और अपना दिन का समय निकालो भगवान के बारे में कुछ पढ़ने और सुनने के लिए। क्योंकि भगवान के बारे में जब हम सुनते या पढ़ते हैं, वो एक नॉर्मल एक नॉलेज नहीं है, किताब नहीं है, वो ये थ्योरेटिकल तत्व है जिसको जानने से ही रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, सिर्फ जानने मात्र से। क्यों? क्योंकि वो हृदय में अभद्रों को मिटाना शुरू कर देता है, हमारा रिलेशनशिप भगवान से क्लैरिटी लाना शुरू कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ अभी आपकी बेटी को क्या पता है कि आप कितनी रात जागे हो? मेरे पापा रात जाग के सुबह काम पे जा रहे हैं, आपकी बेटी को कोई आइडिया भी है? उसके लिए तो आप गंदी मम्मी हो जाओगे, आपने 2 साल बाद उसको कुछ ला के नहीं दिया, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है नॉलेज की और पता भी नहीं है। बट जब वो नॉलेज आएगी तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। और आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में, हम तो मेलबर्न में देखते ही हैं जो यहाँ पे रहते हैं लोग, कि माँ बाप ने कोई सैक्रिफाइस बच्चों के लिए नहीं किए होते तो बच्चे मुड़ के भी नहीं देखते, मर रहे हैं मरे, बुढ़े अपने अकेला सड़ रहे हैं सड़े, अनाथ आश्रम में पड़े रहे, ओल्ड एज होम में पड़े रहे, क्योंकि ना थ्योरेटिकल नॉलेज है, ना कभी कुछ किया था रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। उनको इंडिपेंडेंट जीना था, उनको अपने लाइफ एंजॉय करनी थी, बच्चों के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना था। बच्चे पैदा हो गए किसी तरह, अभी बच्चे पैदा हो गए हैं, बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी सेम चीज आगे करेंगे, अपनी सेंसेस के लिए जीवन जिएंगे, सैक्रिफाइस कुछ करेंगे नहीं, त्याग की कोई भावना होगी नहीं बच्चों के लिए। बच्चों को कभी पता नहीं चलेगा माँ बाप का त्याग क्या है, और रिलेशनशिप कभी डेवलप होगा नहीं। तो भगवान तो क्षण क्षण त्याग कर रहे हैं हमारे लिए। मैं उस दिन पिछली बार ही बोल रहा था ना कि हमारी हिम्मत नहीं है ऐसी कोई गलती करने की कि भगवान हमें बोले बस अब तुझे छोड़ दिया मैंने, अब तू भाड़ में जा। हमारे बस की ही नहीं है ऐसी कोई गलती करना। भगवान बोले अब तू नहीं चाहिए, अब तू बकवास, अब तू तुझसे घटिया व्यक्ति मैंने देखा नहीं, अब तू चल। हम कर ही नहीं सकते ऐसी गलती, ऐसा स्वभाव है भगवान का।
उनकी दृष्टि, उनकी नजर ही ऐसी है हमारे लिए कि हमारे 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 लिए पॉसिबल ही नहीं है कोई मिस्टेक ऐसी कर दें कि भगवान हमें छोड़ दें। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, हम इतने अच्छे नहीं है। ये भगवान का स्वभाव है कि वो इतने दयालु हैं। भगवान का स्वभाव है वो इतने दयालु हैं। सोचो, मतलब आपका कोई सबसे क्लोज, मैं थोड़ा आपको एक डायरेक्ट बहुत ग्रॉस है एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ, जिंदगी भर याद भी रहेगा ये। कई बार थोड़े हार्ड एग्जांपल्स जिंदगी भर याद भी रहते हैं। आपकी सबसे ज्यादा अगर किसी से अटैचमेंट भी है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, तो वो व्यक्ति का आप एक्सक्रीटा अपने शरीर पर डालोगे? उसका यूरिन या उसका स्टूल या उसका, हाँ, अपने शरीर पर डालोगे? सबसे क्लोज व्यक्ति, अपने बच्चे का आप दिन में 10 बार भी डालोगे, और आप उसको पीटते नहीं रहोगे, फिर से तूने मेरे ऊपर कर दिया बच्चे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है आप पे डिपेंडेंट है वो, आप पे डिपेंडेंट है वो, और आपकी अटैचमेंट है, और आप उसको प्रोटेक्ट करने, उसका ध्यान रखने के लिए मेहनत कर रहे हो, बच्चे है ना। जो लोग भगवान पे हर समय डिपेंडेंट रहते हैं, हाँ, अब वो कर ले कितनी गलती, और भगवान बोल रहे ममाय अंश जीव लोग, सारे के सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं उनका पिता हूं। तो कैसे कोई जीव ऐसी गलती कर देगा कि भगवान उसको अपने से उठा के फेंक देंगे? आप सोच रहे हैं क्या स्वभाव है भगवान का? हाउ अमेजिंग ही इज, हाउ अमेजिंग ही इज। अब उसी में ही कोई ऐसा बच्चा हो जो भगवान से सिर्फ लेने का काम नहीं कर रहा हो, जो भगवान को देने की कोशिश कर रहा हो, तो सोचो क्या उनका रिएक्शन रहेगा। सारे मुझसे मांगने आ रहे हैं, तू कौन सा नया उठ के आ गया जो मेरे को देना चाहता है? और भगवान का फिर क्या रिलेशनशिप रहेगा ऐसे? और भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है, उनको भगवान से लेने की इच्छा कम होती है, भगवान को देने की इच्छा ज्यादा होती है। इसलिए भगवान भी आंख बंद करके बढ़ चढ़ के उन भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, और वो सोचते भी नहीं है प्रेमवश ऐसे भक्तों के लिए। तो ये भगवान का स्वभाव समझने से तो उनके प्रति अटैचमेंट होगी ना। ये एग्जांपल है, और भी बहुत डिटेल है इसमें, ठीक है। हरे कृष्ण। और कुछ? क्वेश्चन है। कौन बोल रहे हैं? मैं गगन बोल रहा हूँ धोनी मेलबर्न से। हाँ जी। तो जी 7.5 पे मेरा क्वेश्चन है एक। 7.5 में प्रभु जी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, इंग्लिश में मेरे पास, सॉरी प्रभु। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises a living entity who are exploiting the resources of this material inferior nature. तो भगवान यहाँ पे जीव की बात कर रहे हैं ना प्रभु? हमारी बात हो रही है। हाँ, तो भगवान ने दो चीजें बोली। पहले तो भगवान ने बोला कि विच इज द सुपीरियर एनर्जी, मतलब एक तरह से भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बाद में अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये हमारा स्वभाव है, हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी, क्योंकि इससे पहला वाला जो चौथा श्लोक है उसमें भगवान अपनी इंफीरियर एनर्जी, अपनी भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं जो मटेरियल है। क्योंकि वो भौतिक है तो वो निचली है, और हम लिविंग एंटिटी, हम आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, इसलिए हम सुपीरियर हैं। ये हमारी वैसे तारीफ नहीं हो रही कि यू आर वेरी ग्रेट मैट, यू वेरी सुपीरियर इन ऑफिस, ये वो वाला सुपीरियर नहीं है। ये हमारा स्वभाव ही है कि हम प्रकृति के कंपैरिजन में सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जड़ है और हम चेतन है, हमारे में लाइफ है, तो प्रकृति डेड है, जो मैटर है बेसिकली। जी प्रभु, और इसके बाद भगवान बोलते हैं कि वो जो जीव है वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ जी। इसमें प्रभु जी आप थोड़ा सा ये बताओ कि भगवान का मूड क्या है जब ये बोल रहे हैं, मतलब इस तरह से अगर आप इस श्लोक में भगवान बेसिकली हमारे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं कि तुम हो तो नलायको मेरी सुपीरियर एनर्जी, बट तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि किसी तरह तुम मेरी जो इंफीरियर एनर्जी, जो भौतिक प्रकृति है, उसका शोषण करना चाहते हो। तो ये बद्ध जीव का, ये कंडीशन लिविंग एंटिटी जो इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, उसका नेचर है ये। इवन दो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, बट हमारा सारा का सारा जो एक्टिविटीज है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने में है, रादर भगवान की इंफीरियर एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाने के।
तो हम जितनी भी भगवान की जो भौतिक प्रकृति है, जो हम देखते हैं, भौतिक प्रकृति जो हम बोलते हैं, मतलब जो भी सृष्टि में हम देख रहे हैं, खाने के पदार्थ, गाड़ी, कपड़ा, दूसरे रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, जो भी लोग भी देख रहे हैं, जो भी हम सब देख रहे हैं, हम सिर्फ उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर चीज मेरे लिए, हर चीज मेरे आनंद की प्राप्ति के लिए हो, मेरे खुशी के लिए हो। हम हर चीज का शोषण करते हैं अपनी खुशी के लिए। भगवान ये बोल रहे हैं कि ये हमारा स्वभाव बन गया है, इसीलिए हम मटेरियल वर्ल्ड में फंसे पड़े हैं। अगर हमारा स्वभाव चेंज होके ये हो जाए कि जितने भी हम भौतिक प्रकृति देख रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दें, तो हमारे को मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अदरवाइज यहीं पे बंद के फंसे रहो। जी ब्रो, थैंक यू। ये इसका मतलब है। ये एक्चुअली ये हमारे मुंह पे थप्पड़ श्लोक है। मैं एक्चुअली यही समझना चाहता हूँ। रियलिटी चेक श्लोक है। हरे कृष्ण। अच्छा, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। ये वैसे 7 चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ। जैसे भगवान बोलते हैं प्रभु यदा यदा ही धर्मस्य कि धर्म की ग्लानि होगी, मैं आऊँगा। और साथ में हमें ये भी पता है कि भगवान हमेशा हर जगह प्रेजेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे समझा जाए प्रभु जी? ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कैसे समझा जाए प्रभु इसको? तो एक जगह पे भगवान बोल रहे हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ युग युग में धर्म की स्थापना करने। और एक जगह भगवान बोल रहे हैं मैं हर जगह पे हूँ। हाँ, तो फिर भगवान को आना क्यों पड़ता है? यही हाँ, क्वेश्चन है आपका। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो जो भगवान हर जगह पे परमात्मा रूप में स्थित है। हाँ, भगवान अपने परमात्मा के रूप में हर जगह पे हैं। हाँ, हर हर अणु के भी अंदर है और हर अणु के भीतर भी हैं। हर एटम के भी अंदर भी भगवान है और हर एटम के बीच में भी भगवान है। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी कैपेसिटी है, परमात्मा का ये स्वरूप है। अब भगवान जब बोल रहे हैं कि मुझे आना पड़ता है स्वयं भवामी, तो वो अपने पर्सनल फॉर्म जो अपना जो कृष्ण रूप है उसकी बात कर रहे हैं कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट अवतारों में या मेरे को स्वयं आना पड़ता है जब धर्म की ग्लानि, जब धर्म पूरी तरह टूट के गिरने लगता है तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए। तो एक तो जगह पे भगवान का एक एस्पेक्ट है परमात्मा रूप का जिसकी अपनी एक्टिविटीज हैं। उपदृष्ट अनुमंतश्च भर्त भोक्ता महेश्वर। भगवान उपदृष्ट विटनेस के रूप में, सैंक्शनर के रूप में हमारे हृदय में स्थापित है। ठीक है, हमारे हृदय के भीतर भगवान स्थापित है। अभी वो एक साइड है भगवान की जो हमारे हृदय में स्थापित है, भगवान जो अपनी वो ड्यूटीज निभा रहे हैं। बट जब धर्म की स्थापना करते हैं तो वही भगवान जो परमात्मा रूप में हर जगह है वो अपने स्वयं के अवतार रूप में आते हैं और अपनी लीला करते हैं और धर्म को पुनः स्थापित करके वापस चले जाते हैं। बस उतना ही है, सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि सेम व्यक्ति है बट उनकी एक्टिविटीज अलग अलग है। थैंक यू। ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूजन क्या थी आपको? यानी कंफ्यूजन यही थी प्रभु जी की, मतलब भगवान अगर सब जगह प्रेजेंट है तो वो ये क्यों कहते हैं कि मैं आता हूँ? तो यही यही क्योंकि थोड़ा। वो डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए प्रेजेंट है ना उस समय परमात्मा रूप में। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो प्लीज अगर किसी की डिजायर है तो आप अपने मुझे व्हाट्सएप पे 2-1 मिनट का जो भी आपको समझ आओ भेजना चाहो भेज दो। बाकी नेक्स्ट वीक इन्होंने बोला है वो आपका आप 5-5 7-7 मिनट आप प्लीज बोल के चैप्टर के बारे में बताना, फिर हम 8वां चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण ब्रो। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो जी। आज ये हो सकती है।